हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि इन दिनों उनकी सोच क्या चल रही है, आजकल उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। तो इन दिनों वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं इन दिनों उनकी सोच आपके लिए क्या है। प्लीज़ गाइड करें। इन दिनों उनकी सोच क्या है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं वो है लॉयल्टी, क्लाउडी जजमेंट, ऑब्सक्योरिटी, इंटीमेसी, हीलिंग, फाउंडेशन। क्या सोच रहे हैं इन दिनों। कहीं ना कहीं पहली चीज़ तो ये नज़र आ रही है कि आपकी स्पाइंग, आपकी स्टॉकिंग चल रही है। आपको छुप छुप कर ये देखते हैं, आप पे नज़रें रखते हैं, चाहे जो भी माध्यम हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे आप लोग एक कॉमन प्लेस पर कहीं भी आप लोग वर्क करते हैं, सेम प्लेस पर, या फिर सेम लोकेलिटी में रहते हो, जिस भी तरह से ये आप पर नज़रें रख सकते हैं, रख रहे हैं ये इस समय। और कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल हैं इनके दिल में, इनके दिमाग में बहुत सारे सवाल इस समय चल रहे हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। स्पेशली तो आप ही के बारे में चल रहे हैं कि जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा जो आप में बदलाव नज़र आ रहा है, या कहीं ना कहीं आप थोड़े से डिटैच हो गए हो। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं कि आप थोड़ी सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हो, थोड़े से मिस्टीरियस हो गए हो। तो वो चीज़ें इन्हें कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर रही हैं, कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर रही हैं इन्हें कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। क्या आप मूव ऑन कर रहे हो, क्या अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, या आप अभी भी इनसे कनेक्टेड हो। तो इस तरह की सोच विचार के चलते ये आप पर नज़रें बहुत ज़्यादा रख रहे हैं। और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में कुछ मेजर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हो सकती हैं, और या ट्रस्ट इश्यूज़, लैक ऑफ ट्रस्ट रहा है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन रहा है यहाँ पर, जिससे आप लोग गुजरे हैं। और हो सकते हैं बहुत सीक्रेटिव पर्सन हो, बहुत ज़्यादा ही इंट्रोवर्ट टाइप हो, बहुत ही ज़्यादा बातचीत कम करते हो, बहुत लिमिटेड वे में अपने बारे में बताना, जो सामने है रियल में वो नहीं है, उस तरह की एनर्जी से, कहीं ना कहीं एक मास्क के साथ जो इनके रियल इमोशंस होंगे वो कभी आपके सामने जाहिर ना होने देना, या बहुत ज़्यादा ही अपने इमोशंस अपने ऊपर एक कंट्रोल इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। और इस समय ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ रीच आउट करने की एनर्जीज़ हैं, कहीं ना कहीं एक नेक्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं आपकी तरफ। लेकिन एक कन्फ्यूजन है, एक इल्यूजन है, माइंडसेट थोड़ा क्लाउडी हुआ पड़ा है। कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को ठीक किया जाए। इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया हो सकता है आपके साथ, जो भी आपका विश्वास तोड़ा है, जिस भी तरह से आपको ठगा सा महसूस हुआ है, इनके कुछ एक्शंस ने आपको काफ़ी ज़्यादा लेट डाउन किया हो, बहुत ज़्यादा आपको धक्का लगा हो, आपको बहुत बुरा महसूस हुआ हो इनके कुछ बिहेवियर के कारण, या इन्होंने कुछ ना कुछ झूठ बोला हो सकता है, किसी तरह का मैनिपुलेशन किया हो और जो वो चीज़ें सामने आ गई हों। तो इस समय आपके साथ चीज़ों को पॉजिटिवली तो ले जाना चाहते हैं, लॉयल वे में ले जाना चाहते हैं। समझ पा रहे हैं कि यहाँ ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट हो गए हैं, इस समय ट्रस्ट इश्यूज़ से गुज़र रहा है आप लोगों का रिश्ता। वो चीज़ महसूस कर पा रहे हैं कि जहाँ अब आप इन पर आंख बंद करके ब्लाइंड फोल्डेड वे में आप इन पर अब ट्रस्ट नहीं करोगे, ये चीज़ जानते हैं। तो इसलिए खुद को जैसे
आप तक पहुंचाना, मिलना तो चाहते हैं, आप तक पहुंचना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये वही सोच रहे हैं कि किस तरह से आपको विश्वास दिलाएंगे, किस तरह से आपके सामने सेकंड चांस के लिए या चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए किस तरह से आपसे बात करेंगे। तो एक ओवर थिंकिंग है, और जो इल्यूजन है, जो भी इम्बैलेंस आ गया है इस कनेक्शन में, बहुत ही ज़्यादा इस समय कॉम्प्लेक्स सा कनेक्शन हुआ पड़ा हो, आप लोगों का बहुत उलझा हुआ हो, जहाँ बातचीत बंद है, बहुत ज़्यादा तनातनी है, कहीं ना कहीं स्टक सी एनर्जीज़ में आप लोगों का रिश्ता करेंटली चैलेंजेस से गुजर रहा है। लेकिन ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ये आपका विश्वास जीतना चाहते हैं। अभी जो इन्होंने आपका ट्रस्ट डैमेज किया है, उसे वापस से जीतने के लिए क्या करें, उस बारे में सोच विचारें। कहीं ना कहीं आपके साथ एक फाउंडेशन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं वापस रीस्टार्ट करना चाहते हैं इस रिश्ते की फाउंडेशन से, नींव से एक नई शुरुआत करना। जो चीज़ें सब ख़त्म हो गई हैं, जो भी ग्रजेस या जो मनमुटाव आप में और इनमें रहे हैं, या अभी करेंटली आप लोग जिन चीज़ों से, जिन गिले शिकवों से, जिस भी मतभेद से, जिन भी चैलेंजेस से गुज़र रहे हो, बहुत सारे सवाल हो सकते हैं आपके मन में भी, तो उन चीज़ों को इरेज करके, उन चीज़ों को साइड लाइन करके, उन चीज़ों को रिजॉल्व करके एक नई शुरुआत आपके साथ ये करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इन्हें इस समय लग रहा है कि आपसे लॉयल पर्सन, आपसे डेडिकेटेड पर्सन, आपसे कमिटेड पर्सन या डिवोटेड पर्सन कोई नहीं हो सकता है, इनको कोई नहीं मिल सकता। आपने बहुत साथ निभाया है, चाहे आप इमोशनल लेवल पर आप इनसे जुड़े रहे हो, चाहे इमोशनली हो, फिज़िकल लेवल हो, या एक सोल लेवल पर भी एक अलग सी कनेक्टिविटी हमेशा इन्होंने आपके साथ महसूस की है। कहीं ना कहीं ये दूरियां होते हुए भी ये आप ही की तरफ एक अलग सा खिंचाव करेंटली महसूस करें, एक अलग सा पुल आपके लिए महसूस कर रहे हैं। आपके साथ जब इनके साथ होते रहे हो, तब ये कहीं ना कहीं अपने में एक अलग सी स्ट्रेंथ इन्होंने महसूस किया, अलग सा बैलेंस महसूस किया है, एक अलग सी स्टेबिलिटी महसूस की है, बहुत ज़्यादा ही सेफ, सिक्योर महसूस किया है। इमोशनली भी आपने बहुत इनको प्रोटेक्ट करके रखा है, अदरवाइज ऑल्सो आपने उस तरह से इनका साथ दिया है, इनके सपोर्ट सिस्टम की तरह रहे हो, कि जहाँ इन्हें एक फैमिली लाइक फीलिंग होती है ना, घर की तरह, जो एक अपनापन होता है और जिस पर आप आंख बंद करके भी विश्वास कर सकते हो, उस तरह का आपने इनको महसूस कराया है। और इस समय ये सोच रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को ठीक किया जाए, रिजॉल्व किया जाए, और आपके साथ एक नई शुरुआत की जाए, और आपके साथ इस रिश्ते को आगे लेके जाया जाए। जो चीज़ें ऑफ ट्रैक हो गई हैं उन्हें ऑन ट्रैक कैसे लाएं, कैसे चीज़ों को वापस से स्टेप बाय स्टेप आगे ले जाएं। कहीं ना कहीं आपको भी सिक्योरिटी देना चाहते हैं, अपना विश्वास आप तक आपको देना चाहते हैं कि आप इन पर विश्वास कर सकें, अपने प्रॉमिस ये कुछ करना चाहते हैं। पास्ट में अगर ये बहुत ज़्यादा ही फेक प्रोमिसेस, बहुत कुछ झूठे वादे इन्होंने किए हैं, बहुत तरह से छल के साथ इन्होंने आपके साथ मैनिपुलेटिव वे में, कैलकुलेटिव वे में अगर रहे ना, तो अभी ये एक ऑनेस्ट वे में आपके साथ एक न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। इस समय हो सकता है आप डिटैच्ड हो, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा खुद से कनेक्ट होने की कोशिश है, कहीं ना कहीं एक हीलिंग की एनर्जीज है, और कुछ जो नेगेटिविटीज़ हैं या जो भी मन में बहुत सारे दर्द, बहुत ज़्यादा पेन, जो भी चीज़ें हैं उनको जैसे रिलीज़ करने के प्रोसेस में हो। इस समय आपकी प्रायोरिटी ये ना होकर आप खुद हो, एक सेल्फ लव की एनर्जीज़ में यहाँ नज़र आ रहे हो, जहाँ पर आप खुद के साथ जुड़ते नज़र आ रहे हो, और जो आपको अच्छा लगता है, आपको किन बातों में, किन चीज़ों में सुकून मिलता था, वो करने में इस समय आप लगे हो सकते हैं। जहाँ पर हो सकता है, चाहे आप कहीं, आपको मूवी देखना अच्छा लगता हो, डांस करना अच्छा लगता हो, सिंगिंग अच्छी लगती हो, लोगों से, फ्रेंड्स से मिलना अच्छा लगता हो, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, या वॉक करना अच्छा लगता हो। जो चीज़ें आपको एक मेंटली एक बेटर वे में आपको बेहतर इम्प्रूव करती हैं, रिलैक्स फील कराती हैं, उन चीज़ों में आप इस समय खुद को जोड़ने का प्रयास कर रहे हो। और थोड़े स्पिरिचुअल भी हो सकते हो इस समय, आप काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्स से, डिवाइन से अलाइंड हो, लेकिन आपका ट्रस्ट इन्होंने ब्रेक किया और आप इन पर अभी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। दूसरा मौका अगर ये मांगने भी आएंगे तो आपको कहीं ना कहीं दिल में एक थोड़ा सा डर रहेगा कि
फिर से ये वही पुराना जो पर्सन ये रहा है या रही है उसी तरह का पैटर्न फिर से ना रिपीट हो जाए। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इनका आपकी तरफ, इंटीमेट मोमेंट्स आप लोगों की बहुत बेहतरीन रही होंगी, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रही होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री रही होगी आप लोगों की, और वो चीज़ें इन्हें बहुत याद आ रही हैं। फिज़िकल लेवल पर आपके लिए स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज यहाँ है, और कहीं ना कहीं आपने इनका हर तरह से जैसे दिल जीत लिया है। उस चीज़ को ये रियलाइज़ कर रहे हैं, जो ये भ्रम में रह रहे थे और आपको भ्रम में रख रहे थे, अब और नहीं रहना चाहते। इन्हें लग रहा है कि किसी तरह का तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ तो है आप दोनों के बीच में कि ये आपको भुला नहीं पा रहे। क्यों इतना ज़्यादा आपके लिए ओवर थिंक कर रहे हैं, क्यों आपसे इतना ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, क्यों दिन रात आप ही याद आते हो, जब सोने लगते हैं तब भी आप ही की यादें होती हैं और जब उठते हैं तो सबसे पहला ख्याल आप ही का आता है। ऐसा क्यों है, क्या है आप में, क्या किस तरह का रिश्ता है। तो उन चीज़ों में ये जैसे सोचने पर जैसे मजबूर हो रहे हैं कि ये आपकी तरफ रिटर्न करना चाहते हैं। सेकंड चांस की एनर्जीज़ हैं, कहीं ना कहीं जो भी रिपीटेटिव पैटर्न्स रहे हैं उन्हें ब्रेक करने का टाइम है। ये महसूस करें कि इस रिश्ते को आगे ले जाने का समय है, जहाँ पर वापस से जो चीज़ों को ठीक करना है, अमेंड करना है, उन चीज़ों को ठीक करें और रिजॉल्व करें और चीज़ों को आगे लेके जाएं। तो अपनी तरफ से जो अभी तक अगर एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, तो अब ये अपनी तरफ से प्रयास करना चाहते हैं, इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, वापस से सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इन्हीं के ड्यूअल माइंड सेट हो सकता है, इनका कंफ्यूज माइंड सेट हो सकता है, ओवर थिंकर हो सकते हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत हो कि किसी पर ट्रस्ट ना कर पाएँ। आपने 1000 बार इनके सामने खुद को सही साबित किया भी होगा, साबित इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि आप इन्हें कुछ करके दिखा रहे हो और कह रहे हो कि हाँ मैं सही हूँ, और ऐसा आपके एफर्ट्स ने इन्हें कई बार ये महसूस कराया होगा कि आपसे बेहतर कोई नहीं है। लेकिन फिर भी एक अलग सा इनके दिमाग में एक अलग फितूर था, कहीं तो दिमाग में कुछ चीज़ें स्टक थी, हो सकता है इनके कुछ पास्ट के एक्सपीरियंसेस हों, जिस वजह से ये फ्रीली आपके साथ इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ रहे थे, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड अप्रोच के साथ। कहीं एक तरफ मन है भी और कहीं एक तरफ खुद को रेजिस्ट भी करना। तो वो जो चीज़ें हैं ना, उससे बाहर निकलने, सीक्रेटिव बहुत ज़्यादा है इस समय, और कहीं ना कहीं स्पाइंग बहुत स्ट्रांगली चल रही है आप लोगों की। छुपे हुए हैं, देख रहे हैं आप, वो एनर्जी से कहीं ना कहीं हाइड किया हुआ है खुद को, आपको जाहिर नहीं होने दे रहे, जिस भी तरह से आपके ऊपर नज़रें रख रहे हैं। लेकिन बहुत स्ट्रांग वे में आपकी स्पाइंग चल रही है इस समय, सॉलिड वे में। ठीक करना है चीज़ों को, आपके साथ आगे बढ़ना है, इस चीज़ का एहसास है, रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ इनकी रीजंस के कारण चीज़ें ख़राब हो गई। तो जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग से, डिसएग्रीमेंट से, सब चीज़ों को रिजॉल्व करने का टाइम है। इस तरह की सोच इनकी चल रही है, लेकिन उससे पहले ये भापना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आप किस तरह से हो, कि आप मूव ऑन करके हो टोटली, आपने क्या इनसे मुँह मोड़ लिया है, या आप इनके लिए अभी भी हो, क्योंकि ये रिजेक्शन नहीं चाहते आपसे। और हो सकता है थोड़ा डरते हो, फियर ऑफ रिजेक्शन हो, या फियर ऑफ अबैंडनमेंट जैसे रहता है कि कोई किसी को, चाहे इन्होंने वो आपके साथ किया वो चलेगा, लेकिन इनके साथ कोई करते तो वो इनके लिए बड़ा गहरा धक्का लगेगा इन्हें। तो उस तरह की चीज़ें कि जहाँ पर ये एक एक स्टेप आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन बड़ा सोच सोच के स्टेप ले रहे हैं। चलिए देखते हैं नंबर क्या इंपॉर्टेंट है। 4 नेक्स्ट 4 आवर्स 4 डेज़ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, और 4 डेज़ इनका भी दिमाग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा रहेगा, झुकाव बहुत ज़्यादा रहेगा। कहीं ना कहीं जो मल्टीपल ऑप्शंस, चॉइसेस, जो भी रीजंस रहे हैं उनसे बाहर निकलेंगे, कन्फ्यूजन, इल्यूजन से बाहर निकलेंगे। 4 नंबर है, राहु का नंबर, भ्रम क्रिएट करता है, तो इल्यूजन से बाहर निकलेंगे। कहीं ना कहीं डिवाइन गाइडेंस इन्हें मिलती नज़र आ रही है, जहाँ ये क्लैरिटी की तरफ एक क्लियर वे में डिसीजन ले पाएंगे, जो एक अनक्लियर माइंड था उससे बाहर निकलेंगे। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स आपके पर्सन के क्या हो सकते हैं, अपने आप ही जंप हो रहे हैं। पहले पी भी आ रहा था, मैंने रख दिया। चलिए, सो यहाँ पर है WMLRCAKBQINXUSPJDOHVEYZG।
ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हैं, आज काफ़ी ज़्यादा आए। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं और क्या है। लॉयल्टी क्यों आया है, प्लीज़ गाइड करें। लॉयल्टी क्या बताना चाहता है, किस तरफ इशारा कर रहा है ये लॉयल्टी कार्ड, क्यों आई ये एनर्जी, प्लीज़ गाइड। लॉयल नहीं रहे हैं, हमेशा दो ऑप्शंस, दो सिचुएशंस में जगल करना, कभी भी आपको क्लैरिटी ना देना, और एक कन्फ्यूजन में हमेशा आपको रखा है, और जिसके कारण ये रिश्ता भी इम्बैलेंस में आ गया है, और ये ट्रस्ट इश्यूज भी इसीलिए क्रिएट हुए हैं आप में, जो आप अब इन पर विश्वास नहीं कर पा रहे पूरी तरह से, आप एक कंप्लीट फेथ इन पर नहीं रख पा रहे। वो यही रीज़न है कि इन्होंने हमेशा आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट किया है, जहाँ पर हमेशा आप ऑन टोज रहे होगे कि पता नहीं इनका क्या डिसीजन रहेगा, इनका निर्णय क्या रहेगा, आपके साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि ये खुद अनक्लियर से रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही चीज़ों में उलझे रहे हैं। या आप दोनों में किसी तरह के डिफरेंसेस हो सकते हैं कि सोसाइटी का डिफरेंस हो, कास्ट का डिफरेंस हो, रिलीजन डिफरेंट हो, एज गैप हो, पेरेंट्स नहीं मान रहे हो, ऑर्थोडॉक्स फैमिली हो, फाइनेंशियल डिफरेंसेस हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसके चलते ये थोड़ा सा डर रहे हो, ओवर थिंक करते हो, और आपको खोना भी नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ों को कैसे बैलेंस करें, सही से मैनेज ना कर पा रहे हो। लेकिन इस समय ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, जो भी इन्होंने आपका दिल दुखाया, आपको हर्ट किया है, आपको डैमेज किया है, कहीं ना कहीं बीट्रेयल है, कहीं ना कहीं आपका दिल तोड़ा है इन्होंने, उस चीज़ का रिग्रेट इन्हें करेंटली है, उस चीज़ का पछतावा ये करते नज़र आ रहे हैं कि ये जगलिंग से बाहर निकलना चाहते हैं। जो स्पेस आया है आप दोनों में, जो डिस्टेंस आया है, कहीं ना कहीं उसने इन्हें सोचने पर मजबूर किया कि आप इनके लिए कितने ज़रूरी हो। रातों को सो नहीं पाते, बहुत बेचैन रहते हैं, बहुत रेस्टलेस रहते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी गलतियों को लेकर दुखी होते हैं कि इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा ही गलत कर दिया। तो कहीं ना कहीं काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं, काफ़ी इमोशनल रहते हैं, बहुत ज़्यादा आंखें भर आती हों, मन भारी हो जाता हो, सर दर्द रहता हो कि अपने ही एक्शन जो इन्होंने किए, अपनी ही सिचुएशंस जो ये सोच में या जिस उलझन में लगे रहे, तो उन चीज़ों ने बहुत बुरी तरह से इस रिश्ते को डैमेज कर दिया। इस चीज़ को ये महसूस कर पा रहे हैं, जहाँ अभी एक रिग्रेट की एनर्जीज़ हैं, और कहीं ना कहीं ये जो सेपरेशन आ गया है, जो दूरियां आ गई हैं, वो इन्हें भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं, तोड़ रही हैं। इंटरनली ये वीक पड़ते नज़र आ रहे हैं। सेपरेशन को एंड करना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। क्लाउडी जजमेंट क्या है, प्लीज़ गाइड करें। क्लाउडी जजमेंट, लोगों का इन्फ्लुएंस रहा है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, कहीं ना कहीं परिवार का, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। किसी ना किसी ने तो इनको बहुत ज़्यादा ही आपके अगेंस्ट इन्फ्लुएंस किया हो सकता है, डराया हो सकता है, भड़काया हो सकता है, समाज, सोसाइटी का डर दिखाया हो सकता है। इमेज कॉन्शियस है तो उस तरह का कुछ डर इनके मन में पनप गया हो, मन में आ गया हो कि पता नहीं दुनिया क्या कहेगी, इनका क्या होगा, इनके नाम का क्या होगा, इनके परिवार के नाम का क्या होगा। वो सब चीज़ों में इन्हें कहीं ना कहीं इन्हें काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट किया गया है। इन्हें एक क्लियर डिसीजन नहीं लेने दिया गया। कभी भी अगर इन्होंने सोचा भी होगा ना, तो वापस से कुछ भ्रम क्रिएट कर देना, वापस से कुछ बातें, और ये कान के कच्चे हो सकती हैं जो लोगों की बातों में आ जाए, कुछ फिर से बातें डाल देना। फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, और कास्ट रिलीजन डिफरेंसेस हैं, यहाँ पर स्टेटस डिफरेंस है, कहीं ना कहीं किसी तरह के डिफरेंसेस हैं, जिसके चलते हो सकता है इनकी फैमिली आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती, बिल्कुल आपको स्वीकार ना करें, बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो आपसे। तो वो सब चीज़ों, या किसी तरह से इमोशनली दबाव बनाया गया हो, या अदरवाइज़ किसी तरह से इन पर दबाव बनाया गया हो कि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं। इसीलिए ये ओवर थिंकिंग भी रही है, ये ट्रस्ट इश्यूज़ भी इसीलिए रहे क्योंकि ये क्लियर ही नहीं थे कि आपके साथ आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है। अब सिक्योरिटी क्या है, ये कार्ड आ रहा था पहले। नज़रें आप पर हैं, स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं आपको आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक फियर भी है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ पड़ा है इस समय इनका। तो दूर से आप पर नज़रें रख रहे हैं ये इस समय। एक जेस्चर देना है, लेकिन किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू दे सकते हैं, किसी फ्रेंड के थ्रू आप तक अप्रोच कर सकते हैं। कुछ छोटा मोटा जेस्चर आपकी तरफ है, क्योंकि पेजेस है,
तो कुछ छोटा सा जेस्चर, छोटा मोटा कुछ जेस्चर आपको आ सकता है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आकर्षित आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है, आपके प्यार को बहुत मिस कर रहे हैं। अट्रैक्शन तो है आपकी तरफ, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आप में जो पॉजिटिविटी है, आप में जो कॉन्फिडेंस लेवल है इस समय, जिस तरह की भी ऑरा में हो, जो भी आप जिस तरह से हर सिचुएशन को आपने पहले भी हैंडल किया और अभी भी आपने खुद को संभाला हुआ है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत आकर्षित कर रही हैं। और एक डीप इमोशनल अटैचमेंट या एक डिपेंडेंसी भी है, काफ़ी ज़्यादा आपसे कनेक्टेड है ये। आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, आपको कुछ ना कुछ जेस्चर की एनर्जीज हैं, कोई जेस्चर इनकी तरफ से आएगा। इंटीमेसी, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज है। मैजिशियन है, 24/7 आप इनके दिमाग से नहीं निकल रहे हो, जाने अनजाने आपके बारे में इतना सोच रहे हैं ये कि ये जैसे आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस समय इन्हें और कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ आप ही हो, आप ही सूझ रहे हो इनके दिमाग में, और कोई चीज़ की तरफ इनका ध्यान नहीं है, चाहे इनका करियर हो, चाहे इनका काम, चाहे फैमिली, चाहे कोई और सिचुएशंस, चाहे कुछ और रीजंस, कुछ भी, कहीं भी इनका ध्यान नहीं है, सिर्फ आप ही की यादों में है, आप ही के बारे में कह लीजिए डे ड्रीमिंग है, फैंटेसाइजिंग की एनर्जीज़ हैं, फैंटेसाइज करते नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ वही टाइम फिर से जीना चाहते हैं जो आप लोगों का समय रहा था, आपके साथ को मिस कर रहे हैं, आपकी नज़दीकियों को मिस करते नज़र आ रहे हैं। तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ आपके लिए मिसिंग एनर्जीज़ हैं इस समय। ईगो रहा है इनका, जो बाउंड्रीज सेट कर दी, अब उनसे कैसे बाहर निकलें, उसकी करेज कैसे लाएं, आपको फेस कैसे करें, वो भी एक एनर्जीज़ है यहाँ पर। हीलिंग, इस प्यार की, इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो अब तक आपने किया था, अपनी तरफ से आप खुद को इन्वेस्ट किया, हर तरह से समर्पित किया खुद को, अब इनकी बारी है। अब ये आपके लिए एक इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं। जिस तरह से आपने इनको रिस्पेक्ट दी है, इनको प्यार दिया है, साथ दिया है, वो सब चीज़ें ये अब आपको लौटाना चाहते हैं। जो रिस्पेक्ट आपको मिलनी चाहिए थी, जो मान आपको मिलना चाहिए था इस रिश्ते में, जो साथ आपको मिलना चाहिए था, जो सपोर्ट आपको मिलना चाहिए था, जो प्यार आपको मिलना चाहिए था, जो केयर अफेक्शन मिलना चाहिए था, वो अब जैसे देने की सोच में, देने के बारे में है, जगलिंग से बाहर निकल रहे हैं, आपको चुनते नज़र आ रहे हैं। इस रिश्ते को हील करना है, आप तक पहुंचना है, चीज़ों की शुरुआत करनी है, सेपरेशन को एंड करना है। फाउंडेशन, बहुत बेहतरीन कार्ड है फाउंडेशन के लिए। एस ऑफ पेंटिकल है, फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं, कहीं ना कहीं एक स्टेबल कमिटमेंट या एक भविष्य आपके साथ आप प्लान करते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर ये चाहे अभी कुछ छोटू सा जेस्चर दें, कोई छोटा मोटा जेस्चर दें, लेकिन आने वाले समय में इनकी जो सोच है, जब ये आपको अप्रोच करेंगे, कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर आपके साथ है, इस चीज़ की इन्हें क्लैरिटी आ रही है। कहीं ना कहीं आप इनके लिए डिवाइन की ब्लेसिंग्स की तरह हो, आप इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो, बहुत प्रेशियस हो, इस चीज़ को ये इस समय महसूस कर रहे हैं। आपके साथ एक अपनी दुनिया क्रिएट करना चाहते हैं, आप में अपना फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ देखते नज़र आ रहे हैं कि आप इनके लिए एकदम परफेक्ट हो, एक कंप्लीट पैकेज हो, जिस तरह का पर्सन ये चाहते थे, जिस तरह का साथ सपोर्ट अपने पार्टनर में ढूंढते थे, हर तरह से आप इनको कंप्लीट करते हो। तो ये आपके साथ एक नई शुरुआत के लिए आपको अप्रोच करेंगे। अभी तक जो ब्लॉक करके छोड़ रहे थे, बहुत रूड रह रहे थे, बहुत बाउंड्रीज, बहुत रिस्ट्रिक्टेड रह रहे थे, बहुत कोल्ड रह रहे थे, तो अब उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे, उन दायरों को, उन रिस्ट्रिक्शंस से बाहर निकल कर आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं, कंप्लीशन की एनर्जीज़ हैं। नेक्स्ट एक्शन, इमोशंस बहुत हाई रहने वाले हैं। आने वाले समय में कुछ मेजर डिसीजंस ले सकते हैं ताकि ये आपकी तरफ लौट सकें, आपकी तरफ बढ़ सकें।
कुछ ना कुछ टाबू मोमेंट इनकी लाइफ में आ सकता है ताकि ये आपको अप्रोच कर सकें। आपके लिए इमोशनली बहुत ज़्यादा ही और कहीं ना कहीं अट्रैक्शन भी बहुत रहेगा, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी और कहीं ना कहीं प्योर फीलिंग्स रहेंगी, प्योर इमोशंस रहेंगे। कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत फिक्रमंद होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा लविंग होने वाले हैं, बहुत केयरिंग होने वाले हैं। जो अपने आप को रोक कर रखा था, जिन भी बेड़ियों में खुद को बांध के रख दिया था या लोगों ने इन्हें रिस्ट्रिक्ट किया था, जिस भी डर में थे उस डर से बाहर निकलेंगे। कुछ चीज़ों को फाइनली रिलीज़ करेंगे अपनी लाइफ से, या कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो जाएंगी ताकि ये आपकी तरफ बढ़ सकें। एक न्यू बिगनिंग है यहाँ पर, एक नई शुरुआत है और बहुत इमोशनल साइड आप इनकी देखेंगे। अगर ये अभी तक बहुत प्रैक्टिकल, ईगोइस्टिक रहे हैं, लॉजिकल रहे हैं, बहुत रैशनल रहे हैं, बहुत लेस एक्सप्रेसिव रहे हैं, तो अब आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशंस हैं, इनके रिएक्शंस, इनकी बातों में आप वो महसूस कर पाओगे और आपकी तरफ आकर्षक बहुत ज़्यादा है। एंड न्यू बिगनिंग यहाँ नज़र आ रही है। एक सेकेंड चांस की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर अगर राशियों की बात करें तो मैजिशियन आया है, सारे ही एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, सभी राशियाँ यहाँ पर आ गई हैं। स्ट्रांगली वृषभ राशि, टॉरस नज़र आ रही है। हाँ, और नंबर इम्पॉर्टेंट कौन सा हो सकता है, तो 2 की वाइब्रेशन है, 4 टाइम्स 2 आया है, 222 दिख भी रहा हो सकता है और कहीं ना कहीं यूनियन की तरफ चीज़ें जा रही हैं, इम्बैलेंस से बैलेंस की तरफ आपका रिश्ता बढ़ेगा। और 2 है, 3 है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट रहा है 2 और 3। सो पिछले 2 दिन, 3 दिन, हफ्ते, महीने आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। फरवरी या मार्च मंथ या नवंबर या दिसंबर मंथ आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकता है। और बर्थ डेट की बात करें तो हम, और कितना समय में ये आपसे कनेक्ट करेंगे, तो 6 की वाइब्रेशन है। नेक्स्ट 6 डेज़ आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। और डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 2, 11, 20, 3, 12, 21, 30, 1, 10, 19, 28, 1 की भी, डबल 1 की भी एनर्जीज है। तो न्यू बिगनिंग है यहाँ पर। जनवरी भी आप लोगों के लिए, अक्टूबर भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड साथ में है 5, 14, 23 और है 15, 13, 12, 11, 16, ये सब भी बर्थ डेट हो सकती है। बर्थ मंथ में होगा फरवरी, नवंबर, मार्च, दिसंबर, जनवरी, अक्टूबर, मई। हाँ, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।